Hello children, today I will explain the topic oversubscription. So let's start. There are instances when applications for more shares of a company are received than the number offered to the public for subscription. This usually happens in respect of share issue of well-managed and financially strong companies and is said to be a case of oversubscription. In such a condition, three alternatives are available to the directors to deal with the situation. They can accept some applications in full and totally reject the others. Second, they can make a pro rata means ratio, allotment to all. They can adopt a combination of the above two alternatives, which happen to be the most common course adopted in practice. The problem of oversubscription is resolved with the allotment of shares. Therefore, from the accounting point of view, it is better to place the situation. So, the meaning of oversubscription is, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, जितनी एप्लीकेशन उसने इनवाइट करने के लिए कहा है या जितने शेयर वो इशू कर रही है उससे ज़्यादा उसको एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कंपनी में जब ओवर सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास तीन अल्टरनेट है और वो तीनों अल्टरनेट एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहला यहाँ पर अल्टरनेट है, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स, कि जितनी एप्लीकेशंस उनको रिसीव हुई है उसमें सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट करें और बाकी जितनी उनको नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, उनको वो रिजेक्ट करें। सेकंड अल्टरनेट है, दे कैन मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, जितनी भी एप्लीकेशन उनको मिली है उन सभी एप्लीकेशन में वो एक जो है रेशो प्रिपेयर करेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। थर्ड यहाँ पर है, दे कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेट। थर्ड अल्टरनेट में जो दो स्टार्टिंग के अल्टरनेट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, का मतलब कि कुछ एप्लीकेशन जो ओवर है उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना है, कुछ को रिजेक्ट करना है और कुछ के लिए प्रोराटा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में फिक्स करना है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। Oversubscription within the total frame of application and allotment. Receipt of application amount due on allotment and its receipt from the shareholder, and the same has been observed in the pattern of entries. First alternative, when the directors decide to fully accept some applications and totally reject the others, the application money received on rejected application is fully refunded. तो यहाँ पर जो ये लाइन है, application is fully refunded, जब भी हम शेयर का क्वेश्चन करेंगे तो जब अगर शेयर कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से, अगर वो पैसा वापस देगी कंपनी, तो वो हमेशा अपने क्वेश्चन में रिफंडेड वर्ड यूज़ करेगी। लेकिन अगर रिफंडेड वर्ड क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपने जो एक्स्ट्रा शेयर, जो एक्स्ट्रा आपके पास एप्लीकेशन थी उन पे जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट जो आपको मिली है, उसको आप किसी और कॉल के लिए या अलॉटमेंट के टाइम पर किसी दूसरी अमाउंट के लिए एडजस्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ का, इस वर्ड का हमें बहुत ध्यान रखना है कि कंपनी जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिफंड कर रही है या फिर एडजस्ट कर रही है। For example, a company invited applications for 20,000 shares and received the application for 25,000 shares. The directors rejected the application for 5,000 shares, which are in excess of the required reject number, and refunded their application money in full. तो इसका मतलब है कि एक कंपनी ने एप्लीकेशन जो इनवाइट की है शेयर होल्डर से वो 20,000 के लिए है, लेकिन कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो रही है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 25,000। तो अब कंपनी ने सबसे पहला जो अल्टरनेट था उसको एक्सेप्ट किया और उसको अप्लाई किया कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 5,000 उसको हम क्या कर दें, रिटर्न कर दें, और विद द मनी, और जो पैसा है उनका वो भी हम रिफंड यहाँ पर कर देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट अल्टरनेट हमारा था कि जब कंपनी में जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किए, रिजेक्ट कर दिया जाता है विद द रिफंडेड मनी, और पैसा जो है वो वापस कंपनी उसको भेज देती है। In this case, the journal entry on application and allotment will be as follow.
तो जब ये हमारी सिचुएशन होगी तो हमें ये जनरल एंट्री यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर एट रुपीज़, जो भी आपने अप्लाई किया। तो यहाँ पर आपके पास पहले 25,000, अकॉर्डिंग टू द 25,000 एप्लीकेशन, आपको जितने पैसे आपको मिले वो आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होंगे। अब आप उसमें से अपने जो पैसे हैं उनको डिडक्ट करेंगे और बाकी को आप रिफंड कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन फॉर मनी 20,000, तो 20,000 की जो मनी है उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर अलॉटेड और अपने शेयर अलॉट कर देंगे, एंड मनी रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिजेक्टेड, और 5,000 की जो अमाउंट है वो आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो उसकी जो अमाउंट है वो बैंक में वापस चली जाएगी, बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, सेकंड अल्टरनेट है कि व्हेन द डायरेक्टर ओप्ट टू मेक अ proportionate allotment to all applicants called pro rata allotment, the excess application money received is normally adjusted towards the amount due on allotment। तो यहाँ सेकंड जो अल्टरनेट है उसमें बताया जा रहा है कि कंपनी मोस्टली क्या करती है कि जब उसको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से एक्सेस अमाउंट रिसीव होती है तो उस पैसे को वो रिटर्न नहीं करती है और उस पैसे को अपनी अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वहाँ पर एडजस्ट कर लेती है। इन केस द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव इज मोर देन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि सपोज एप्लीकेशन की जो मनी है वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा मिला और अलॉटमेंट पे आपको जो है उससे कम पैसे मिल रहे हैं, सच एक्सेस अमाउंट में इधर भी रिफंडेड और क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। तो अगर ऐसा है तो हम वहाँ पर या तो उस पैसे को वापस करेंगे या फिर उन सभी पैसों को हम कॉल इन एडवांस की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। For example, in the event of application for 20,000 share being invited and those receive are for 25,000 शेयर, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो 20,000 इन्वाइट कर रही है कंपनी, लेकिन कंपनी को रिसीव हो रही है जो एप्लीकेशन वो है 25,000। इट इज़ डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स इन द रेशो ऑफ 4:5 टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर जो अलॉट है शेयर वो किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से 4:5 टू ऑल एप्लीकेंट्स। इसको मैं अभी बताती हूँ कैसे होता है ये। इट इज़ अ केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 5,000 शेयर वुड बी एडजस्टेड towards the amount due on allotment of 20,000 share. In this case, the general entry on application allotment will be as follow। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया कि कंपनी ने 20,000 की एप्लीकेशन इनवाइट की, लेकिन कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें से कंपनी ने सभी शेयर होल्डर्स को क्या किया, 4:5 के रेशो से सारे जो शेयर हैं वो अलॉट किए। इट इज़ अ केस ऑफ प्रोराटा। तो ये केस क्या है कि रेशो बना दिया गया है सभी शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये प्रोराटा है। अलॉटमेंट एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, और जो 5,000 की एक्सेस एप्लीकेशन थी उस पे जो एक्सेस अमाउंट है उसको कंपनी कह रही है कि मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और जो अलॉटमेंट की अमाउंट है, अलॉटमेंट की अमाउंट में मैं उस एक्सेस अमाउंट को क्या कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जो प्रो राटा है वो कंपनी ने प्रिपेयर किया है कि सपोज़ आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आपको चाहिए 20,000, आपके पास एप्लीकेशन है, लेकिन आपको जो रिसीव हुई है वो है आपकी 25,000। तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे, 5×4 = 20, 5×5 = 25, तो हमारे पास जो रेशो है वो है 5:4 का रेशो। तो इस तरह से जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रो राटा, एक रेशो यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, और जिसके अकॉर्डिंग सभी शेयर होल्डर्स को जो है वो शेयर यहाँ पर बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सेकंड अल्टरनेट में जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, उसने ओवर सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट उसमें कहा था कि फर्स्ट अल्टरनेट में बताया था कि जितनी भी ओवर एप्लीकेशन है उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड अल्टरनेट में बताया जा रहा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसकी अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे अपनी अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है जनरल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 25,000 शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, transfer of application money to share capital and the excess application money
ऑन 5000 शेयर क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि जो 5000 की एक्सेस एप्लीकेशन है उस पे जो हमें पैसा मिल रहा है उसको हमने अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 25,000 शेयर एट रेट पर शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ से आप अपनी उतने ही पैसे रखेंगे जितने आपको चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास थर्ड अल्टरनेट, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर आर रिजेक्टेड आउटराइट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्ड अल्टरनेट के अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और कुछ एप्लीकेशन में हम प्रो राटा प्रिपेयर करेंगे। द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज रिफंडेड, जो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं उनमें हम पैसा रिटर्न कर रहे हैं। एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव इन एप्लीकेंट्स टू whom pro rata allotment has been made is adjusted toward amount due on the allotment of share allotted, कि जो हमारे पास टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन है उसमें से कुछ हमने रिजेक्ट की, कुछ हमने एक्सेप्ट की और कुछ के लिए हमने प्रोराटा बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। The director decide to reject the application for 2,500 share outright and to make a pro rata allotment of 10,000 share. The applicants for the remaining 12,500 shares, so that 4 shares are allotted for every 5 शेयर अप्लाइड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने शेयर होल्डर थे, जिन शेयर होल्डर्स को यहाँ पर कितने चाहिए थे, दैट 4 शेयर आर अलॉटेड, कि हर एक शेयर होल्डर को 4 शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं, जबकि वो अप्लाई कितने के लिए करते, 5 शेयर के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि सपोज यहाँ पर ये शेयर होल्डर्स हैं और जो डिमांड कर रहे हैं कि सपोज अब मेरे पास 200 शेयर थे, तो 200 शेयर पहले मैं कितने, सिर्फ 4 लोगों को दे रही थी, ए बी सी और डी, चारों लोगों को मैं 50-50 जो है वो शेयर यहाँ पर बांट रही थी। अब यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं, अब यहाँ पर सपोज मेरे पास कुछ और लोग भी हैं, ई एफ जी एच, ये 4 लोग भी हैं और ये भी मुझसे जो है वो शेयर खरीदने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने देखा कि मेरे पास शेयर तो उतने ही हैं, लेकिन इनको डिमांड करने वाले, खरीदने वाले शेयर होल्डर्स मेरे पास ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी सबके पास 50-50 के अकॉर्डिंग मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि शेयर होल्डर्स जो हमारे हैं, यहाँ पर मैंने सपोज इतने लोगों को ऐड कर दिया और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, और ये मेरे पास सपोज 6 से शेयर होल्डर्स मेरे पास ऐड हो गए। पहले मेरे पास 4 शेयर होल्डर थे जिनको मैंने इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे सपोज, और 200 के। अब मैंने यहाँ पर शेयर होल्डर्स की जो एक रेंज है वो बढ़ा दी है, शेयर होल्डर्स मैंने यहाँ पर ज़्यादा रखे, लेकिन शेयर मेरे पास अभी भी उतने ही रहेंगे। इन 200 में से अब मैं क्या करूँगी, सपोज मैंने इसको 50, तो यहाँ पर हमने 40, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर जो है 8 शेयर होल्डर को लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मेरे पास शेयर होल्डर 4 थे, अब मेरे पास 200 शेयर हैं और ये 200 शेयर मैं अपने 8 शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40-40 के अकॉर्डिंग सब शेयर होल्डर्स को मेरा जो शेयर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 25 25 सॉरी 25 25 25 25 25 एंड 25 कैसे निकालेंगे हम कि मेरे पास 200 शेयर हैं और मेरे जो खरीदने वाले हैं वो मेरे पास 8 शेयर होल्डर हैं। तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 शेयर, 25 शेयर। तो इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब हम अधिकतर जो कुछ एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, किसके लिए, अपने फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए। कि सपोज अगर यहाँ पर मैंने एक पहले फिक्स रेट से केवल 4 शेयर होल्डर्स को अपने 200 शेयर जो थे वो अलॉट किए थे, मतलब उनको इन्वेस्ट किया था। अब सपोज अगर इसमें से डी जो है वो मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पे करे और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारे 50 जो शेयर हैं उस पर हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर सपोज
पहले इन लोगों की डिमांड थी कि पहले ये लोग सपोज मांग रहे थे यहाँ पर हमारे से 30 शेयर, लेकिन मैंने इनको ऐड किया है और कहा है कि भाई 20-25 जो रेशो शेयर है हम वही आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि पहले सिर्फ 4 लोगों को अपने शेयर बांटे थे, इनकी डिमांड ज़्यादा शेयर की थी, लेकिन मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की वजह से इन लोगों को शेयर जो है वो कम डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इनकी जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा शेयर के लिए ही रहेगी। लेकिन सपोज अगर इसमें से कोई मुझे यहाँ पर 2 शेयर होल्डर भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं एट द टाइम, तो सारे शेयर जो हैं, अब जो मेरे पास रिमेनिंग शेयर हैं, उन शेयर को खरीदने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहेंगे और कंपनी को जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो कंपनी है, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा शेयर होल्डर्स को वो इन्वॉल्व करती है, एक प्रो राटा बनाती है, कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है और जो एक्सेस अमाउंट है उसको वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करती है। तो ये यहाँ पर आज हमने तीनों अल्टरनेट के जो क्वेश्चन थे उनको हमने पढ़ा। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यही बताया है कि सपोज कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन 10,000, रिसीव हो रही है उसको 15,000 एप्लीकेशन, 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन 2,500। अब यहाँ पर देखिए 5,000 की जो एप्लीकेशन है वो उसके पास जो है ये ओवर है, ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसमें से इसने कहा कि 2,500 की जो एप्लीकेशन है वो आउटराइट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 2,500 शेयर। तो 25 शेयर की जो एप्लीकेशन है उसको हमने एट द टाइम सेम टाइम पे हमने रिजेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पर बच रहे हैं 2,500 एप्लीकेशन। इनके लिए कंपनी कह रही है कि अब कंपनी के अपने कितने हैं 10,000 शेयर, 2,500 की एक्सेस एप्लीकेशन को उसने एक्सेप्ट किया, तो टोटल इसके पास जो एप्लीकेशन है वो है 12,500। 12,000 the applicants for the remaining 12,500 share, so that 4 share are allotted for every 5 शेयर अप्लाइड। तो यहाँ पर जितने भी अगर कोई शेयर होल्डर 5 शेयर के लिए डिमांड कर रहा था तो हमने उसको 5 नहीं, उसको हमने 4 शेयर यहाँ पर दिए। तो एक एक शेयर करके सपोज यहाँ पर 25 है तो 25 पहले 5 लोग ले रहे थे, या 20 था तो 20 में 5 लोग ले रहे थे। तो हमने अब क्या किया कि हमने 20 को ही, हमारे शेयर उतने ही रहेंगे, अब हम यहाँ पर नए उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लोगों को ले लेंगे, 4 4 4 4 4। तो पहले जो शेयर होल्डर 5 शेयर के लिए डिमांड कर रहा था उसको हमने 4 शेयर के लिए अलॉट किया और एक शेयर होल्डर मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, इसको एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया अपने फ्यूचर में लॉस से बचने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर आज हमने थर्ड अल्टरनेट पढ़ा। इसके बाद है एक क्वेश्चन, जनता पेपर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच, पेबल एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन 5 पर शेयर, allotment 7.50 per share, first call due 2 months after allotment 7.50 per share, second and final call 5 per share। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर। कितनी, देखिए आपने एप्लीकेशन सिर्फ इनवाइट की है 1 लाख, लेकिन आपको एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 4 लाख, तो इसका मतलब 3 लाख एप्लीकेशन आपके पास क्या है, एक्सेस है। Allotment was made on February 1st, 2014. Record general entry. First, the capital share capital transfer transactions under each of the following circumstances। तो यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन है, इस सिंगल क्वेश्चन में तीनों अल्टरनेट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये इस क्वेश्चन में सिखाया गया है। फर्स्ट, द डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख शेयर। आपकी एप्लीकेशन, आपने कितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, 1 लाख के लिए, आपको रिसीव हो रही है 4 लाख। द डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख शेयर इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। तो कंपनी ने सिर्फ 1 लाख एप्लीकेशन को इनवाइट किया, लेकिन उसको रिसीव हुई 4 लाख एप्लीकेशन, जिसमें से फर्स्ट अल्टरनेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर है उसने केवल 1 लाख एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और 3 लाख को एट सेम टाइम पर उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड अल्टरनेट है द डायरेक्टर डिसाइड टू मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट्स। यहाँ पर उसने एक प्रो राटा बनाया और हर एक एप्लीकेंट्स को 25% जो है वो शेयर अलॉट किए। टू
टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास बच रही है एप्लीकेशन से वो उसने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया। एंड द रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर, और कुछ जो पैसा है जो एक्सेस एप्लीकेशन और भी उसके पास है रिमेनिंग, उससे उसने पैसे जो थे वो रिफंड कर दिए शेयर होल्डर्स को। तो ये हमारे पास सेकेंड अल्टरनेट है। द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर, 4 लाख आपको रिसीव हुई है, 2 लाख आपने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर, 80,000 शेयर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट की। मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर, 20,000 शेयर के लिए आपने प्रोराटा बनाया। 2 रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी एडजस्टेड। अब आपके पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन है आपके पास 1 लाख, 4 लाख थी, 2 लाख ये हो गया, 80 20 3 लाख हो गया, 1 लाख आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है जिसके पैसे को आपने अलॉटमेंट और कॉल के लिए एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हमने कैसे किया इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा इसकी जनरल एंट्री है अकॉर्डिंग टू द 3 अल्टरनेट, और यहाँ पर ये इसका वर्किंग नोट है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पर्सनली यहाँ पर पूछ सकता है। सो टेक केयर, गुड बाय।